तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है दिवाली। दिवाली को हम दीपों का त्यौहार भी बोलते हैं। वैसे दिवाली को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मतलब दिवाली। नेक्स्ट है दीपक या दिया। दिवाली के दिन दीपक या दिया भी जलाया जाता है। वैसे दीपक या दिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं लैम्प। लैम्प मतलब दीपक या दिया। नेक्स्ट है मिट्टी का दीपक। मिट्टी के दीपक को हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थन लैम्प। अर्थन लैम्प मतलब मिट्टी का दीपक। नेक्स्ट है सरसों का तेल। दीपक को सरसों के तेल में जलाया जाता है, तो सरसों के तेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल। इसके अलावा दीपक को घी में भी जलाया जाता है। वैसे घी को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर मतलब घी। नेक्स्ट है खील। खील का भी इस्तेमाल होता है पूजा में। वैसे खील को हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्स्ड पैडी। पर्स्ड पैडी मतलब खील। नेक्स्ट है पतासा। पतासा का भी इस्तेमाल होता है पूजा के दौरान। वैसे पतासा को हम इंग्लिश में बोलते हैं शुगर कैंडी। शुगर कैंडी मतलब पतासा। नेक्स्ट है दीपक जलाना। दीपक जलाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। लाइट या फिर हम इसे बोल सकते हैं लाइट अप। लाइट अप मतलब दीपक जलाना। जैसे मिट्टी का दीपक जला दो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लाइट अप द अर्थन लैम्प। लाइट अप द अर्थन लैम्प मतलब मिट्टी का दीपक जला दो। और जो दीपक की लौ होती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेम। फ्लेम मतलब दीपक की लौ। नेक्स्ट है माचिस की तिल्ली। दिए को जलाने के लिए माचिस की तिल्ली का भी इस्तेमाल होता है। वैसे माचिस की तिल्ली को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैच स्टिक। मैच स्टिक मतलब माचिस की तिल्ली। और माचिस की डिबिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैच बॉक्स। मैच बॉक्स मतलब माचिस की डिबिया। नेक्स्ट है अगरबत्ती। अगरबत्ती को हम इंग्लिश में बोलते हैं जोस स्टिक। जोस स्टिक या फिर हम इसे बोल सकते हैं इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती। और दिवाली को हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वैसे देवी को हम इंग्लिश में बोलते हैं गॉडेस। गॉडेस मतलब देवी। और देवी लक्ष्मी को हम इंग्लिश में बोलते हैं गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस लक्ष्मी मतलब देवी लक्ष्मी। और दिवाली पे हम भगवान राम की भी पूजा करते हैं। वैसे भगवान को हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉर्ड। लॉर्ड मतलब भगवान। और भगवान राम को हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉर्ड राम। लॉर्ड राम मतलब भगवान राम। और सभी देवी देवताओं को साथ में बोला जाता है डेयटी। डेयटी मतलब देवी देवता। और भगवान राम 14 साल का वनवास काट के आए थे। वैसे वनवास को हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्जाइल। एग्जाइल मतलब वनवास। नेक्स्ट है प्रतिमा या मूर्ति। प्रतिमा या मूर्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडल। आइडल मतलब प्रतिमा या मूर्ति। नेक्स्ट है पटाखे। हम सभी दिवाली के दिन पटाखे फोड़ते हैं। वैसे पटाखे को हम इंग्लिश में बोलते हैं फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स या फिर हम इसे क्रैकर्स भी बोल सकते हैं। क्रैकर्स मतलब पटाखे। वैसे ये सभी पटाखे हम ज़मीन पर फोड़ते हैं। और जो पटाखे आसमान में फोड़े जाते हैं या हम यूँ कहें कि जिनसे आतिशबाजी होती है, उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं फायरवर्क्स। फायरवर्क्स। नेक्स्ट है पटाखे फोड़ना।
पटाखे फोड़ना को हम इंग्लिश में बोलते हैं बस्ट। बस्ट मतलब पटाखे फोड़ना। जैसे कार के पास पटाखे मत फोड़ो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बस्ट द क्रैकर्स नियर द कार। डोंट बस्ट द क्रैकर्स नियर द कार मतलब कार के पास पटाखे मत फोड़ो। नेक्स्ट है चिंगारी। चिंगारी जो कि पटाखों में से निकलती है, चिंगारी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पार्क। स्पार्क मतलब चिंगारी। और पटाखे फोड़ने के बाद जो पटाखों से आवाज़ आती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉइस ऑफ क्रैकर्स। नॉइस ऑफ क्रैकर्स मतलब पटाखे की आवाज़। और जो पटाखे की बाती होती है जिसमें हम आग लगाते हैं उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूज। फ्यूज मतलब पटाखे की बाती। नेक्स्ट है फुलझड़ी। फुलझड़ी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पार्कलर। स्पार्कलर मतलब फुलझड़ी। नेक्स्ट है अनार। अनार को हम इंग्लिश में बोलते हैं फाउंटेन क्रैकर। फाउंटेन क्रैकर मतलब अनार। नेक्स्ट है चरखी या चक्री। चरखी या चक्री को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड स्पिनर। ग्राउंड स्पिनर मतलब चरखी या चक्री। नेक्स्ट है अग्निबाण। शायद आपने हिंदी भाषा में इसका नाम ना सुना हो, लेकिन इंग्लिश में आपने इसका नाम जरूर सुना होगा और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रॉकेट। रॉकेट मतलब अग्निबाण। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है पटाखों की लड़ी। पटाखों की लड़ी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स या फिर हम इसे बोल सकते हैं चेन ऑफ फायर क्रैकर्स। चेन ऑफ फायर क्रैकर्स मतलब पटाखों की लड़ी। नेक्स्ट है मुर्गा छाप पटाखे। मुर्गा छाप पटाखे को हम इंग्लिश में बोलते हैं पी क्रैकर्स। पी क्रैकर्स मतलब मुर्गा छाप पटाखे। नेक्स्ट है प्रदूषण रहित पटाखे या बिना प्रदूषण के पटाखे। तो इन पटाखों को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन फायर क्रैकर्स। ग्रीन फायर क्रैकर्स मतलब प्रदूषण रहित पटाखे या कम प्रदूषण करने वाले पटाखे। और दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि आप सभी ग्रीन फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल करें ताकि कम से कम वायु प्रदूषण हो। नेक्स्ट है चिटपटी। चिटपटी जो कि छोटे बच्चों की बंदूकों में डाली जाती है, वैसे चिटपटी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रोल कैप। रोल कैप या फिर हम इसे बोल सकते हैं पॉपिंग स्ट्रिप। पॉपिंग स्ट्रिप मतलब चिटपटी। नेक्स्ट है आलू बम। आलू बम को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस बम्ब। बेस बम्ब मतलब आलू बम। नेक्स्ट है सूतली बम। सूतली बम जो कि दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है, वैसे सूतली बम को हम इंग्लिश में बोलते हैं जूट वाइन बम्ब। जूट वाइन बम्ब मतलब सूतली बम। नेक्स्ट है रंगोली। रंगोली भी बनाते हैं हम सभी अपने घरों के बाहर, वैसे रंगोली को हम इंग्लिश में भी रंगोली ही बोलते हैं। नेक्स्ट है कंदील। कंदील जो कि दिखने में कुछ ऐसा होता है, वैसे कंदील को हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंटन। लैंटन मतलब कंदील। नेक्स्ट है बंधनवार। बंधनवार जो कि दिखने में कुछ ऐसा होता है और हम सभी इसे अपने घरों के बाहर टांगते हैं, वैसे बंधनवार को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस्टून। फेस्टून मतलब बंधनवार। नेक्स्ट है बिजली की लड़ियाँ। बिजली की लड़ियाँ जिससे कि हम अपने घरों को सजाते हैं, इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं फेयरी लाइट्स। फेयरी लाइट्स या फिर हम इसे बोल सकते हैं स्ट्रिंग लाइट्स। स्ट्रिंग लाइट्स या फिर हम इसे बोल सकते हैं फेयरी स्ट्रिंग लाइट्स। फेयरी स्ट्रिंग लाइट्स मतलब बिजली की लड़ियाँ।
इन तीनों ही नामों से हम इसे पुकार सकते हैं। नेक्स्ट है छोटे वाले पटाखे। छोटे वाले पटाखे को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्विब्स। स्क्विब्स मतलब छोटे वाले पटाखे। नेक्स्ट है बेकार पटाखे या फिर हम बोल सकते हैं फुस्सी पटाखे। बेकार पटाखे या फुस्सी पटाखे को हम इंग्लिश में बोलते हैं डड क्रैकर्स। डड क्रैकर्स मतलब बेकार पटाखे या फुस्सी पटाखे। नेक्स्ट है कलश। कलश का भी इस्तेमाल होता है पूजा के दौरान। कलश को हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्न। अर्न मतलब कलश। नेक्स्ट है गोबर। गोबर का भी इस्तेमाल होता है गोवर्धन पूजा में। वैसे गोबर को हम इंग्लिश में बोलते हैं काउ डंग। काउ डंग मतलब गोबर। नेक्स्ट है प्रसाद। प्रसाद भी चढ़ाया जाता है भगवान के सामने। वैसे प्रसाद को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स मतलब प्रसाद। और प्रसाद चढ़ाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफर द ऑफरिंग्स। ऑफर द ऑफरिंग्स मतलब प्रसाद चढ़ाना। नेक्स्ट है मिठाई। दिवाली पर हम सभी अपने घरों में मिठाइयाँ लाते हैं। वैसे मिठाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट। स्वीट मतलब मिठाई। और मिठाइयों को एक दूसरों के घरों में या अपने सगे संबंधियों के घरों में बांटते हैं। वैसे बांटना को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। नेक्स्ट है पुताई। दिवाली पर हम सभी अपने घरों को पुताई करवाते हैं। वैसे पुताई को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइट वॉश। वाइट वॉश मतलब पुताई। नेक्स्ट है त्योहार का माहौल। दिवाली आने पर त्योहार का माहौल बन जाता है। वैसे त्योहार का माहौल को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस्टिव एटमॉस्फेयर। फेस्टिव एटमॉस्फेयर मतलब त्योहार का माहौल। नेक्स्ट है धूमधाम। दिवाली को हम सभी धूमधाम से मनाते हैं। वैसे धूमधाम को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोम्प एंड शो। पोम्प एंड शो मतलब धूमधाम।